हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि हम भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, मैं इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी उस चीज़ का पहले जान लीजिए। जैसे हमें एक संख्या कितना दे रखा है, 4489 दे रखा है। इसमें हमें पता करना है कि वर्गमूल करोगे तो अंकों की संख्या कितनी आएगी। तो आप क्या करो, इधर अपने राइट साइड से दो दो अंकों के जोड़े बना दो। तो इसमें इस अंक और इस अंक का क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। इसमें इस अंक और इस अंक का क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल में अंक कितने आएंगे, दो अंक आएंगे। यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंक कितने आएंगे, दो अंक आएंगे। जैसे हम इस संख्या का पता करते हैं 9801 में के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आप इधर अपने दाएं हाथ की तरफ से दो अंकों का जोड़ा बना दो। तो एक जोड़ा बनेगा और एक दूसरा जोड़ा बनेगा। तो इसके वर्गमूल में अंक कितने होंगे, दो अंक होंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, 12544 है। इसका वर्गमूल करने पर इसमें कितने अंक आएंगे। तो आप यहाँ से एक जोड़ा ये बना दोगे, यानी एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। और अगर अकेला एक अंक बच गया तो उसको अपन अलग से जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक, दो और तीन पेयर बन रहे, यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तीन अंक आएंगे। इसके वर्गमूल में जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक आएंगे, तीन अंक आएंगे। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंक कैसे पता करते हैं कि कितने अंकों की वो संख्या आएगी। अब अपन जानते हैं कि भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 वाली संख्या को हल करते हैं। यस, देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, फिर एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, सबसे फर्स्ट जब भी अपन भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो इस प्रकार का अपन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब संख्या हमारे पास क्या है, 4489 है। फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने ये लिया था 4489। तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ नोट कर देंगे 4489। इसको अपन यहाँ पे अंदर की तरफ क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो 9 और 8 का एक जोड़ा बन जाएगा और 4 और 4 का क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। ओके, अब ये पहला जोड़ा कितना बना, 44 बना। अब आपको ये चेक करना है कि 44 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है। तो 44 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 36 होती है, जो कि किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। तो ये 6 तो आप यहाँ लिख दो, एक तो एक 6 आप यहाँ लिख दोगे। और 6 का स्क्वायर जो 36 आया हुआ आपको कहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा। और 44 में से अपन क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे। तो 44 में 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ये 44 में से 36 को माइनस करने पे 8 आ गया। अब अगले ये दोनों अंक ऐसा कैसे उतारोगे, यानी अगला जो जोड़ा है वो ऐसा कैसा आएगा, एक एक अंक अपन यहाँ नोट नहीं करेंगे। ये 8 और 9 अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कैसा नोट कर देंगे। तो हमारे पास नया नंबर क्या बन जाएगा, 889 बन जाएगा। अब देखो, यहाँ 6 आया तो इसमें हमें ये सेम संख्या क्या करनी होगी, जोड़नी होगी। यहाँ जो अंक आएगा वही अपन सेम इसमें जोड़ देंगे। तो 6 + 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपन 12 नोट कर देंगे। अब आप इस 12 के साथ यहाँ पे एक अंक लिखोगे और उसी सेम अंक से गुना करोगे तो आपको ये नई वाली संख्या मिलनी चाहिए या फिर इससे छोटा नंबर मिलना चाहिए। यानी कि हमें क्या चाहिए, सेम उसी संख्या से गुना करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, ये संख्या। तो बताओ अपन यहाँ पे क्या, देखो इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इकाई अंक 9 मिलेगा, या तो हम यहाँ पे 3 रखें और 3 से गुना करें तब, या फिर अपन इस 12 के साथ कितना रखें, 7 रखें और 7 से गुना करें। तब उस कंडीशन में हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। देखो बहुत आसान है, आप इजीली पता कर लोगे कि अपन यहाँ 12 के साथ क्या लिखेंगे और किससे गुना करेंगे कि इसके बराबर पहुंच जाए, फिर इससे अपन कम रहेंगे। तो 3 बार गुना करोगे तो 3 × 9 आ रहा है और 3 दूनी 6 और 3 × 1 = 3। ये नंबर तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा है। तो 7 लिख के और 7 से गुना करके देखते हैं। 7 × 7 = 49, 9 4 बचा। 7 को 2 से गुना करोगे 14, में 4 जोड़ दोगे 18, 8 1 बचा। 7 को 1 से गुना करोगे 7 रे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये 7 कहाँ आएगा, यहाँ पे भी आएगा। और जब 127 को 7 से गुना किया था तो कितना आया, 8 8 9 आया। माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब कि 4489 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें वर्गमूल कितना मिला,
67 67, यही हमारा इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। और ये मैंने पहले ही चेक करके बता दिया था कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी। तो मैंने 2 अंक बताए थे, तो देखो 1 अंक और 2 अंक, इसमें हमें क्या मिले, 2 अंक मिले, क्योंकि इसमें कितने जोड़े बन रहे थे, 2 जोड़े बन रहे थे, तो हमें अंकों की संख्या भी 2 मिल गई है। ओके, अब देखो जो 2 नंबर एग्जाम्पल था 9801 का वर्गमूल आप खुद से ज्ञात करके मुझे कमेंट करके बताना, और जो 3 नंबर एग्जाम्पल था 12544 उसका वर्गमूल मैं आपको ज्ञात करना सिखाता हूँ। यस, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लोगे, एक लाइन ऐसा बनाना है, एक लाइन ऐसा बनाना है। अब जो संख्या है वो आप यहाँ लिख दो, संख्या क्या थी, 12544। ओके, ये हमारे पास संख्या थी। अब आप अपने दाईं तरफ से 2-2 अंकों के जोड़े बना दो, तो इन 2 अंकों का एक जोड़ा बन जाएगा, इन 2 अंकों का एक जोड़ा बन जाएगा, और ये हमारे पास एक, देखो यहाँ पे आप इसके यहाँ 0 भी लिख सकते हो ताकि एक जोड़ा बन जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 लिखो या ना लिखो, ये हमारे पास एक ही समझा जाएगा। अब क्या करना है, इधर से जो पहला जोड़ा एक बन रहा है, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता है एक का वर्ग होता है, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और 1 का वर्ग 1 आता है, तो आप 1 यहाँ लिख के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। और अगला अपन जोड़ा ऐसा कैसा लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 25 लिख देंगे। ओके, और मैंने कहा था यहाँ जो अंक आएगा वही अपन इसके नीचे लिख के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक में एक जोड़ा तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 के साथ यहाँ पे अपन एक अंक लिखेंगे, 2 के साथ अपन यहाँ पे एक अंक लिखेंगे और उसी सेम अंक से गुना करेंगे, तो हमें या तो 25 मिलना चाहिए, 25 से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो देखो मैं अगर यहाँ 2 लिखता हूँ, 2 से गुना करता हूँ, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कितना मिल रहा है, 44 मिल रहा है, जो कि इस 25 से क्या बड़ा है, तो हम 2 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 1 से अपन क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो वो यहाँ लिख देंगे, और 21 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 25 में से 21 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब अगला जोड़ा ऐसा कैसा उतार दो, यानी 2 4, यानी 444 हमारे पास क्या आ जाएगी, नई संख्या आ जाएगी, और इसमें यहाँ एक नया लिखा गया तो 1 लिख के जोड़ेंगे। देखो इस चीज़ को ध्यान देना, जो अंक यहाँ लिखा जाता है उसी को अपन लिख के जोड़ते हैं, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अपन क्या ये 2 ऐसा कैसा नोट कर देंगे। अब इस 22 के साथ अपन यहाँ पे एक अंक लिखेंगे और उसी सेम अंक से गुना करेंगे, तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए या फिर इससे छोटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा और 2 से ही गुना कर दिया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी क्या आ गया, 4 आ गया। यानी यहाँ पे जब अपन 2 लिख रहे हैं और 2 से गुना किया, तो 2 अपन कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 444 मिलेगा, और 444 अपन माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब आपके पास यहाँ पे मान 0 आ जाए तो समझ लेना कि वही हमारे पास क्या आ जाएगा, उस संख्या का वर्गमूल आ जाएगा। तो 12544 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का भाग विधि से अपन वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।